कि मतलब डिबेट के पर्पज से नहीं पूछ रहा हूँ, ये चीज जानने के पर्पज से पूछ रहा हूँ कि जैसे आम आदमी पार्टी का अपना एक स्टैंड होता था पहले, ठीक है, जब स्टार्टिंग में आम आदमी पार्टी को लोगों ने प्रायोरिटी क्यों दी? जब मेरे को याद है जब 2012-13 के आसपास जब अन्ना आंदोलन भी हो रहा था, तब जयपुर में भी मतलब इस लेवल पे, भयंकर लेवल पे था कि हर गाड़ी में एक टोपी देखने को मिल जाती थी अन्ना वाली। बट उसके बाद में क्या हुआ कि स्टैंड अब लोगों को, जैसे मेरे को पर्सनली यूँ फील होता है कि आम आदमी पार्टी अपने स्टैंड से क्यों हट रही है। जैसे उन्होंने काम के लिए उनके जो विजन्स थे वो ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग उन पे काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं काफ़ी चीज़ों पे। फिर लेकिन पार्टी वाइज वो ही उसी तरीके से जैसे महागठबंधन बनाना, अलग अलग जिनके साथ वो एग्री ही नहीं करते कभी, जिनके विजन्स के साथ कभी एग्री ही नहीं करते, कांग्रेस हो गई या और कोई हो गई, तो फिर उनके साथ मिलजुल के लड़ना, ये नहीं लगता आपको ये लॉस दे रहा है बड़ा आम आदमी पार्टी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपके हिसाब से कोई भी हमारे देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उसको किन मुद्दों पे काम करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि सबसे जरूरी मुद्दे कौन से हैं जिसपे किसी भी राजनीतिक पार्टी को काम करना चाहिए? मेनली तो अपने को इतने टाइम हो गया, हाँ, आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, उसके बावजूद भी ये 4 मुद्दे खत्म नहीं होते कभी भी। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और ये रोड और कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये 4-5 मुद्दे ऐसे हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते। इन पे काम बार बार में उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन लाने की ना तो कोई बात करता है, ना कोई कर पाता है इस काम को। अब दूसरा सवाल ये है कि आपने बोला शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 5 मुद्दों पर आप किसी भी देश में, किसी भी कोने में, किसी भी सड़क पे जाके लोगों को बोलिए कि भाई ये 5 मुद्दों पर कौन सी पार्टी है जो काम करती है और इन मुद्दों पर वोट मांगती है। 10 में से 9 लोग आम आदमी पार्टी का नाम लेंगे कि भाई जब भी वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है जो इन मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है और काम करती है, वो है आम आदमी पार्टी। तो जब भी इस तरह की बातें होती है कि हम अपनी आइडियोलॉजी से बहुत शिफ्ट हो गए हैं, हम जनता के मुद्दे उठा नहीं रहे हैं, तो मुझे सरासर गलत लगता है। हम आज भी उन्हीं मुद्दों पर काम कर रहे हैं जिसपे हम लोगों ने जो है 11 साल पहले काम करना शुरू किया था। हमने उन मुद्दों पर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी की है और अभी उन मुद्दों पर और भी बहुत ज्यादा काम करना है, जो हम करेंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो आपने बोली कि हम क्यों उन पार्टियों के साथ काम कर रहे हैं जिनको हमने कभी किसी जमाने में अपोज किया था। तो देखिए, हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है और आप उस विचारधारा से सहमत होते हैं तभी आप एक किसी पार्टी का हिस्सा बनते हैं। पर जब आप एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जब आप एक ज्यादा बड़े कॉन्टेक्स्ट में चीजें देखते हैं, तो आपको काफी चीजें और भी कंसिडरेशन में लेनी होती है। जैसे आज से कुछ समय पहले तक देश में लोकतंत्र सच में खतरे में था। देश में माइनॉरिटीज पे जिस तरह का अत्याचार हो रहा था, देश में जो है डिसप्रिविलेज्ड कम्युनिटीज के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बातें की जा रही थी, ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाला जा रहा था, वो मेरे हिसाब से इमरजेंसी के बाद जो पिछले 50 साल गए उसमें आज तक नहीं हुआ। तो वो यहाँ पे जो बात आ गई थी वो थी देश को बचाने की, वो जो है लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हो गई थी। ठीक है, तो जब बात आपको देश को बचाने की होगी तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मैं फलाना की विचारधारा से एग्री नहीं करता। मैं ये बोलूंगा कि यार चलो, तुम में जो भी खामियां हैं, तुम में जो भी कारण है जिससे मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, पर तुम में एटलीस्ट ये तो है कि तुम इस देश को खत्म नहीं करोगे। तुम चलते फिरते किसी जर्नलिस्ट को जेल में नहीं डालोगे, तुम चलते फिरते किसी मुसलमान की लिंचिंग को सपोर्ट नहीं करोगे, तुम चलते फिरते संविधान बदलने की बात